वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का। आज का जो क्वेश्चन रहेगा जनरल उर्दू रहेगा, उसको उर्दू कवायद हम लोग बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जेल में से फ़ाइल चुनिए। तो झगड़ा है, झगड़ालू है, झगड़ना है या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झगड़ालू हो जाएगा। फ़ाइल का मतलब होता है यहाँ पे एक पर्सन को, नाउन को चुनना होता है, तो कौन होगा? झगड़ालू हो जाएगा। ठीक है। रुबा की जमा क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है मरबा या रुबाइयात या फिर अरबा या फिर रुबाइयों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्किर है? रहमत, सेहत, जहन्नम या फिर जन्नत। तो इसमें जहन्नम हो जाएगा मुज़क्किर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4 है, दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? मुअन्नस का मतलब होता है यहाँ पे मतलब स्त्री, मुअन्नस मतलब फीमेल। तो शोहरत हो जाएगा, शेर हो जाएगा, जंगल हो जाएगा या बाग हो जाएगा। तो यहाँ पे शोहरत हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्ज झेल में से इसमें मुशग्गर कौन है? तो बगीचा है, बाग है, बाजार है, रेगिस्तान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बगीचा। मुशग्गर का मीनिंग होता है छोटे चीज़ को दिखाना। तो बाग बड़ा होता है, बगीचा छोटा होता है। उसके देखिए सबीर हुसैन खां जोश। जोश क्या है? लक़ब है, खिताब है, तक़ल्लुस है या कुनियत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, जाहिद जाहिद कल पटना जाएगा इस ज़माने के कौन सी किस्म है? तो माजी है, हाल है, मुस्तकबिल है। तो माजी मतलब पास्ट टेंस बोलते हैं, हाल मतलब प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर टेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा जाएगा। तो ये क्या है? फ्यूचर टेंस। तो ये हो जाएगा मुस्तकबिल। उसके देखो फेल के माने हैं। फेल का मतलब, फेल का माना क्या होता है? भर्ब। तो ऑल एक्शन वर्ड इज कॉल्ड भर्ब। तो यहाँ पे कौन एक्शन वर्ड है? तो काम है, नाकाम है, फेल है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। काम क्या है? भर्ब है। ये हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भर्ब को क्रिया बोलते हैं। उसके बाद देखो कसरा का मतलब होता है ज़बर होता है, जेर होता है, पेश होता है, तस्दीद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेर हो जाएगा। सदा का माना क्या होता है? सदा मतलब हमेशा होता है, आवाज़ होता है, आसान होता है या मुश्किल होता है। तो सदा का मीनिंग यहाँ पे क्या है? आवाज़ है। सदा मतलब आवाज़ होता है। लफ्ज़ों के मानादार मजमू को कहते हैं। लफ्ज़ों के मानादार मजमू को क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं, जुमला कहते हैं या फ़करा कहते हैं या फ़ेल कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? लफ्ज़ के मानादार मजमू को हम लोग जुमला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में जो है पूरा ग्रामर है। आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे क्या कहते हैं? हुर्फ कहते हैं, फ़ेल कहते हैं, जुमला कहते हैं या मुहावरा कहते हैं। तो आदमी के मुंह से जो सादा आवाज़ निकलती है उसे हुर्फ कहते हैं। मौज़ूआ का दूसरा नाम है, महमल है, कलमा है, माना है या जुमला है। तो मौजू का हो जाएगा कलमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अक्लमंद कैसा लफ्ज़ है? तो अक्लमंद या लफ्ज़ मुफरद है, लफ्ज़ मरकब है या लफ्ज़ महमल है या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका देखो फ़ेल अमर की मिसाल है, यहाँ आओ वहाँ ना जाओ, वह आया वह लाया गया। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ आओ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, जेल में से इसमें ज़रफ़ की मिसाल है। ज़रफ़ कुतब खाना, चाकू, रात। ज़रफ़ का मतलब जगह को, जहाँ जगह को इंडिकेट करे, प्लेस को इंडिकेट करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे कतब खाना जो है ना, वही हो जाएगा, जगह को इंडिकेट किया है। उसके देखो खलीलुल्लाह जेल में से किसकी मिसाल है? मिज़ाफ़ की है, महमूद की है, मुनादी का है, फिर इसमें नखरा की है। तो इसका महमूद महूद हो जाएगा, सॉरी महूद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। या अल्लाह में या क्या है? मनादी है, उर्फ निदा है, मिज़ाफ है या इसमें इशारा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या अल्लाह में ये है मुनादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कवायद का वह हिस्सा जिसमें शायर व शायरी के फ़न से बहस किया जाए उसे कहते हैं इल्म सिर्फ़ कहते हैं या इल्म नूह कहते हैं, इल्म बलागत कहते हैं या इल्म उरूज़ कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्म उरूज़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं, उर्फ़ कहते हैं या खिताब कहते हैं, तख़ल्लुस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा?
जो नाम हुकूमत या किसी अंजुमन की जानिब से दी जाती है उसको खिताब कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21, जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने की आवाज़ का इल्म हो उससे क्या कहते हैं, आवाज़ हो। तो आवाज़ मतलब साउंड, कोई सामान होगा तो क्या होगा, इसमें ज़रफ़ मतलब जगह को इंडिकेट करता है। इसमें आला मतलब क्या होता है, कोई सामान हथियार हो गया, तो ये हो जाएगा, कोई सामान आवाज़ करेगा तो इसमें आला ही हो जाएगा। उससे इसमें मारफा और इसमें नखरा, मारफा प्रॉपर नाउन और इसमें नखरा मतलब कॉमन नाउन। उसका जेल में से साबका वाला लफ्ज़ जेल में से साबका वाला लफ्ज़ है, लाजवाब है, लाश है, लाना है, लायक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाजवाब है। लाश को वर्ड नहीं है लाना, तो लाना में तो लाश है ना, लाश में कोई चीज़ आगे थोड़ी जरा गई है, लाना में भी ना, लायक में भी। खबरदार हो जाओ, ये किस तरह के जुमले हैं, तो अब लोग बताइए, इसका आंसर बताइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25, आमस तेज दौड़ता है, इस जुमले में से तेज क्या है, इसम है या ज़मीर है या फ़ेल है या फ़ेल मुतल्लिक। तो क्या होगा, इसमें हो जाएगा फ़ेल मुतल्लिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका जेल में से इसमें आला चुनिए, आला मतलब कोई भी सामान हो गया, दीवार हो गया, दरख्त हो गया, चाकू हो गया, आसमान हो गया, तो इसका चाकू हो जाएगा। शर्माना से इसमें सिफत होगा, शर्मीला, शर्मसार, शर्म या इनमें से सभी या कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा शर्मीला। हिज्र का माना है पत्थर है, जुदाई है, एक साल है, महीने का नाम है, तो क्या हो जाएगा, जुदाई हो जाएगा। उसके बाद सामान है ना, झुनझुन जेल में से किसकी मिसाल है, तो इसमें सूद की है। उसके बाद शर्म का मुतरदिफ मतलब हम माना, क्या होगा, शर्म का, शर्मीला, शर्माना, शर्मसार या हया, तो क्या होगा, शर्म का हया हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है खुशी का मुतरदिफ, तो मतलब खुशी का हमाना क्या होगा, मुशर्रत होगा, निशात होगा, फरात होगा, इनमें से सभी, तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा। तहकीक की जमा क्या है, हकायक है, हकीकत है, तहकीकात है या तहक़क़, तो इसका आंसर हो जाएगा तहकीकात। देखिए अब है ना, कोई मिसिंग बहुत है लिखने इसमें। उसके देखो मुल्क की जमा है, मुल्क की जमा क्या है, इमलाक है या ममालिक है या मुल्क है या मलाइक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी हो जाएगा। काफ हरूफ है, कैसा है, हल्की है, खनकी है, इसनानी है या सफ़ुई है, तो इसका हो जाएगा हल्की। देखिए 40 से हम लोग अमेंडमेंट को देखते हैं। जेल में से इसमें मारफा कौन है, तो पटना है, बिल्ली है, खलीलुल्लाह है या इनमें से सभी है। देखिए तो यहाँ पे जो मारफा है ना, इसमें मारफा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो उसमें प्रॉपर नाउन क्या है, तो पटना भी प्रॉपर नाउन है। देखिए यहाँ पे बिल्ली अगर हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, तो बिल्ली क्या होता है, बिल्ली में कोई स्पेशल नाम होता है तब होता है, मगर इसके उर्दू के अकॉर्डिंग इसको प्रॉपर नाउन माना जाता है, ठीक है, उर्दू के अकॉर्डिंग। बट हिंदी के अकॉर्डिंग ना प्रॉपर नाउन इसको नहीं बोला जाता है। खलीलुल्लाह, उसके बाद इनमें से सभी, तो इसमें इनमें से सभी होगा, ठीक है। उर्दू और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट है, मानना पड़ेगा। जेल में से मुस्तक है ना, है, तो खेल है, खिलाड़ी है, खेलना है या इनमें से सभी, तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। इल्म है ना, अलम की कितनी किस्में हैं, तो दो 6 है, 5 है, 7 है, सॉरी 2 है, ये 2 है, 2, 5, 7, 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जेल में से कुनियत की मिसाल, कुनियत में अबू बकर है, उसके बाद बिन्त जैनब है या यहाँ क्या लिखा है, कुलसुम, इनमें सभी। देखिए ना, ये जो टाइपिंग भी है ना, बहुत मिसिंग वाला टाइपिंग दिया है, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद करना है ना, से इसमें आला क्या होगा, तो करनी होगा, किरान होगा या फिर करौनी होगा या कराना होगा, तो इसका हो जाएगा करान, यहाँ पे दिया है तो करनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 45 है, देखिए वह नज्म जो 3 मसरूओं पर मुश्तमल हो उसे कहते हैं, मुखमिस कहते हैं, रुबा कहते हैं या कता कहते हैं या मिसलस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर है 46 है, रुबा में कितने मिसरे होते हैं, रुबा में कितने मिसरे होते हैं, तो 2 होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, तो रुबा में कितने होते,
तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। शायर की जमा क्या है आप लोग बताइए। तो शायर की जमा शायर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब्द का माना है ना, हमेशा, अभी, मालिक या गुलाम। तो अब्द मतलब होता है गुलाम होता है, ऑप्शन नंबर 7 है। देखिए लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो अब्दुल वदूद या फिर अब्दुल माबूद है या अब्दुल गफूर है या अब्दुल शकूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जीम हो जाएगा। ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? ड्रामा है ना, ड्रामा की तकमील लाजमी आंसर क्या होगा? तो प्लाट होगा, स्टेज होगा, किरदार होगा, मुकालमा होगा। तो इसका स्टेज, ड्रामा में स्टेज होना लाजिम है। उसके देखिए लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो 1940 में, 1941 में, 1942, 1943। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नज़ीर अहमद ने किस की तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखे थे? बेटों के लिए, मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए या रिश्तेदार के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटियों के लिए लिखे थे। उसका नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1908 में, 1909 में, 1910, 1911। तो इसका आंसर हो जाएगा 1910 में हुआ था। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? तो 1935, 1936, 1937, 1938। तो 1936 में हुआ था। तौबतुन नशू का नावल है? तो दीप्ति नज़ीर अहमद का, अब्दुल हलीम सरर और प्रेमचंद या फिर हादवी रसवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा, दीप्ति नज़ीर अहमद की। उसके बाद क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन है। मैंने वो अंदाज़ तहरीर व ईजाद किया है कि मरसला के मकालमा बना दिया। ये कॉल किसका है? तो ये कॉल डायरेक्ट याद रखना गालिब का है। उसके बाद गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो 1800 कितना है यहाँ पे 1867, 1868, 1869 या 1870। तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 हो जाएगा। उसके देखो शाहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? तो शाहबाज की पैदाइश बिहार में, बंगाल में, यूपी में या फिर कश्मीर में। तो इसका बिहार में हो जाएगा। जेर नशीब है ना, जेर निसाब ख़त में गालिब ने किस को मुखातिब किया? तो करामत हुसैन हमदानी को, सलामत हुसैन दर्रानी या फिर मुस्तफ़ा खान सैफ्ता या फिर हाली को। तो ये है करामत हुसैन हमदानी को। शाहबाज की पैदाइश कब हुई? तो 1859 में, 1860 में, 1861, 1862। तो याद रखना शाहबाज की पैदाइश कब हुई थी? तो 1860 ईस्वी में हुआ था। शाहबाज का इंतकाल कब हुआ? पैदाइश इंतकाल, तो पैदाइश तो आप देख ही लिए, इंतकाल देखिए 1905 में, 1906, 1907, 1908। तो इसका पैदाइश हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था, 1908 में। उसके देखिए मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए? गोरखपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या अलीगढ़ में। तो याद रखना है मेहदी अफादी गोरखपुर में ये हुए थे, पैदा हुए थे। उसके बाद मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थे? तो अरबी थे, अंग्रेज़ी थे या फिर हिंदी थे या बंगला। तो वो अंग्रेज़ी में थे। उसके बाद 42 क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है। मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? असल नाम क्या था? तो यहाँ पे देख सकते हैं सैयद मेहदी या मेहदी रिजवी या मेहदी हसन या मेहदी अनवर मेहदी। तो इसका आंसर रखना, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गालिब की पैदाइश हुई थी? तो गालिब की पैदाइश 1797 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई थी? तो आगरा में हुई थी। उसके बाद देखिए ये ऑलरेडी क्या है कि ये सारे के सारे ना प्ले लिस्ट में ऑलरेडी बना हुआ है। तो अभी क्या है रिवीजन चलता है। तो जिसको अगर जो शुरू से नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट विजिट कीजिए। आपको ज़्यादा से नहीं 1-2 घंटा में सारे वीडियो देख सकते हैं। हाईएस्ट लेंथ है जो ड्यूरेशन है वीडियो का 5 से 10 मिनट के बीच ही में मिलेंगे। कोई 7 मिनट मिलेंगे, कोई 6 मिनट मिलेंगे, इसी टाइप का मिलेगा। तो आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते, बहुत इजी है, आसानी से कर सकते। 1-2 घंटा अगर ये कीजिएगा तो एक दिन में तो हमको लगता है कि 10 प्लस वीडियो देख लीजिएगा। टोटल 16-17 वीडियो है, आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है खुतूत गालिब के मजमूआ का नाम लिखे। तो गब्बार खातिर है या फिर मुकातिब सर सैयद। उसके बाद उर्दू मल्ला, तो इसको याद रखना उर्दू मल्ला, ऑप्शन नंबर जी। उसके बाद बेदी का इंतकाल कब हुआ था? तो बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो याद रखना है 1984 में। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।